Hello JE aspirant, I am Chandra Prakash. Welcome you on the online platform of CLC Seeker. आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस PYQ सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन 2023-2024 के। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, we have to find the area bounded by this curve and y equal to 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व ड्रॉ करते हैं हम। y is equal to given है, देखो हमें mod of x minus 1 plus mod of x minus 2, राइट। तो कम टाइम में हमें कर्व बनाना है। मॉड के अंदर लीनियर टर्म है, आप समझ सकते हैं जब मैं मॉड हटाऊंगा तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा ना वो अलग अलग लाइन सेगमेंट और लाइंस के का यूनियन होगा। तो ऐसे में बेस्ट ट्रिक क्या है, जल्दी से अगर आपको सॉल्व करना है, क्रिटिकल पॉइंट देखो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 इसमें पुट करता हूं y का वैल्यू 1 मिलेगा, यानी इसका जो ग्राफ है वो 1,1 से पास होगा। सिमिलरली दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 2 और 2 पे भी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 2,1 से भी पास होगा। तो इसके बीच में इसको ज्वाइन करते लाइन बना दो ऐसे। ओके, आगे की अगर बात करें, जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा लूंगा मैं तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होगी। मॉड हटाएंगे अगर हम यहां पे तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 दोनों ऐड होके बन जाएंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन आएगी इस तरह से। ऐसे ही अगर बात करें व्हेन x इज लेस देन 1, दोनों नेगेटिव होगी तो दोनों माइनस साइन के साथ ओपन होंगे, ऐड करने पर आएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। नेगेटिव स्लोप की लाइन है, इस तरह से बनेगी। तो ये इसका ग्राफ होगा। दूसरा में लेना y इक्वल टू 3, यहां पे देखो y का वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू 3 इसके ऊपर लाइन आएगी ऐसे। सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 3। इनसे बाउंडेड ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। पॉइंट अगर हम देखें इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, y का वैल्यू यहां पे 3 पुट करो, यू गॉट x इक्वल टू 3। सो दिस इज द पॉइंट 3,3। y का वैल्यू 3 इसमें पुट करो तो x का वैल्यू आएगा 0। सो दिस इज द पॉइंट 0,3। ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। और आप देख सकते हो ये जो एरिया है ट्रेपेजियम है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बजाय ट्रेपेजियम का एरिया वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये लेंथ देखो 1,1 से 2,1 तक, तो 1 ये लेंथ है, 0,3 से 3,3 तक, तो 3 लेंथ ये है, तो 1 प्लस 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां पे y का वैल्यू 1 है, यहां पे y का वैल्यू 3 है, तो ये डिस्टेंस 2 है, तो मल्टीप्लाई विद 2, योर आंसर विल बी 4। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन passes through this point, find alpha। ओके, तो यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है 1 प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स, सॉरी dx बाई dy है ना। ओके, तो इसको मैं dx बाई dy लिख लेता हूं। माइनस एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू ई पावर वाई, माइनस एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, और सामने है ई टू द पावर वाई और डी वाई, यहां भी डी वाई है, सॉरी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि x log x का डिफरेंशिएशन है ये टर्म, राइट। तो अगर मैं इस e पावर y को यहां से हटा दूं, यानी इसको हम e पावर माइनस y से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब देखिए ध्यान से, x log x का डिफरेंशिएशन ये रहा, और e पावर माइनस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस e पावर माइनस y dy। दैट मीन्स जो LHS में लिखा हुआ है वो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है e पावर माइनस वाई इंटू एक्स लॉग एक्स का।
सामने dy है। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे इधर तो मिलेगा e पावर माइनस वाई एक्स लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा y साथ में एक कांस्टेंट c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। c की वैल्यू निकालने के लिए अपने को कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, तो वो ये देखो, दिस पॉइंट पासेस थ्रू 1,0, दिस कर्व पासेस थ्रू 1,0, यानी x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहां कर देता हूं तो log 1 की वजह से ये 0 हो जाएगा, y 0 है प्लस c, दैट मीन्स c का वैल्यू 0 हो गया। तो ये टर्म हो गई 0, ये बच गया। करना क्या है, अल्फा कॉमा 2 से पास होता है, तो अगर मैं इसको अल्फा कॉमा 2 से पास कर रहा हूं तो मुझे ऐसा मिलेगा कुछ e पावर माइनस 2, x की वैल्यू अल्फा साथ में log अल्फा इज इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं log अल्फा पावर अल्फा, सामने हो जाएगा 2 टाइम e स्क्वायर, और अगर log हम रिमूव करते हैं यहां से तो अल्फा पावर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू e टू द पावर 2 टाइम e स्क्वायर। तो ये वैल्यू आनी चाहिए अल्फा पावर अल्फा की, e टू द पावर 2 टाइम e स्क्वायर। तो देखते हैं ऑप्शन में e टू द पावर 2 टाइम e स्क्वायर, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस बार एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय दीज कर्व। कर्व कौन कौन से देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ बनाएंगे आप, ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y शुड बी ग्रेटर देन टू एक्स स्क्वायर। तो इसके ऊपर वाला कर्व, ऊपर वाला एरिया हमको लेना है जहां पे y का वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, और ये लेना है कर्व जिसपे y का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर है। नीचे आएंगे तो y की वैल्यू कम हो जाएगी ना। दूसरा है y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से आपको पैराबोला मिलेगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द पॉइंट 0,8। ओके, यहां पे y इससे लेस होना चाहिए, तो यहां पर y 8 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो y कम कब होगा, जब हम नीचे आएंगे, यानी इस कर्व के नीचे वाला हिस्सा चाहिए हमें, ऐसा एरिया चाहिए, इसके नीचे हो इसके ऊपर हो, तो अभी तक ये जो है ये कॉमन एरिया है। फिर एक लाइन है y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 कहां आएगी, तो पहले ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे 8 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, एक्स का वैल्यू 2, तो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 4, यानी y इज इक्वल टू 7 इसके ऊपर आएगा ऐसे, दिस इज y इक्वल टू 7। ये इसको कहां कट कर रहा है, ये पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे देखिए, अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, y का वैल्यू 7 आ रहा है, सो दैट मींस दिस इज द पॉइंट 1,7। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। पूरा का पूरा जो कर्व है हमारा वो सिमेट्रिक है अबाउट दिस एक्सिस, तो जितना एरिया ये है उतना एरिया ये वाला होगा, तो हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करके इसको डबल कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है अपना वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ अपर कर्व। अब अपर कर्व अगर आप देखेंगे यहां पे x बराबर 0 से स्टार्ट होके और यहां पर 1 तक, तो अपर कर्व है 1, आपको 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके 1 तक, प्लस फिर अपर कर्व है ये वाला 1 से लेके 2 तक, अपर कर्व है 8 माइनस एक्स स्क्वायर, so you have to integrate from 1 to 2, 8 minus x square dx माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व देखिए शुरू x बराबर 0 से, शुरू से लेके पूरा एरिया के एंड होने तक लोअर कर्व सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 2 में इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर dx। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे, देन यू गॉट 20। So 20 will be the right answer of this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the slope of the tangent at any point on the curve is this। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने को dy by dx का वैल्यू दे रहा है। dy by dx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके हम y और x में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इस कंडीशन को यूज करके c निकालेंगे और x का वैल्यू 8 पुट करके y की वैल्यू बतानी है। वैसे तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसमें y की जगह vx पुट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
लेकिन देखो ऑब्जर्वेशन से भी इसको किया जा सकता है सॉल्व ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आएगा x 2y dy, सामने की तरफ होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और साथ में एक टर्म आएगी वाई स्क्वायर डी एक्स, उसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम क्या पाते हैं, देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये रहा और एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा, लेकिन बीच में है माइनस साइन, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस एक्स स्क्वायर से। इस एक्स स्क्वायर को यहां से हटा के आप यहां लिख लो। अब ध्यान दीजिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या बन गया, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यही होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन, और सामने है dx। नाउ इफ आई इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट करूं अगर दोनों साइड को, इधर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, सामने आएगा x प्लस है कांस्टेंट c, यानी आपको वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। नाउ इट इज गिवन दैट कि x का वैल्यू 2 लेने पर y का वैल्यू आना चाहिए 0, राइट। तो अगर मैं इसको यहां यूज करता हूं तो 0 बराबर हो गया 4 प्लस 2c, एंड हेंस यू गेट c इज इक्वल टू -2। c का वैल्यू -2 पुट कर दें तो अपना कर्व हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पुट x इक्वल टू 8, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा 64 माइनस 16, और ये कितना हो गया 64 माइनस 16 48, तो y का वैल्यू हो जाना है प्लस माइनस 4√3। तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे y की, ऑप्शन में एक ही गिवन हमें 4√3, तो ऑब्वियसली बात है यही ट्रू होना है। सो फोर्थ का आंसर है फर्स्ट। द क्वेश्चन नंबर 5, ओके, f 2,4 से डिफाइन होता है R में, डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एक इक्वेशन हमें गिवन है। बाकी इन वैल्यूज का क्या यूज करना बाद में देखेंगे, पहले इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। दिस इज x log x इंटू एफ डैश एक्स प्लस log x इंटू एफ एक्स और प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं, यही गिवन है ना, और 2 से 4 में हमें डिस्कस करना है। अब यहां देखिए आपका ऑब्जर्वेशन शार्प होना चाहिए, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये x log x है, फिर f डैश x मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर log x और एफ एक्स एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, राइट, और एफ एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x आएगा जो x को कैंसिल कर देगा, तो वो टर्म यहां बच गई। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x log x इंटू एफ एक्स, और दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 से बड़ा है, 0 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो इससे हमें यह पता लगता है कि ये जो फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द रेंज 2 to 4, है ना, हमें इसी रेंज में डिस्कस करना है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 पे आएगा और मैक्सिमम 4 पे आएगा, यानी x log x एफ एक्स जो है इसका वैल्यू पक्का बड़ा होगा 2 log 2 इंटू एफ ऑफ 2 से, और डेफिनेटली छोटा होगा 4 log 4 एंड एफ ऑफ 4 से, अगर मैं ओपन इंटरवल में x लेता हूं तो। और अगर मान लो x का वैल्यू 2 लिया मैंने तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और 4 लिया तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे। दैट मींस x log x एफ एक्स इज लाइंग बिटवीन दीज टू वैल्यूज। अब यहां वापस थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हाफ गिवन है, एफ ऑफ 4 का वैल्यू 1/4 गिवन है। तो अगर मैं एफ ऑफ 2 का वैल्यू डालता हूं तो उससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 एफ ऑफ 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है। मुझे जो ऑप्शन गिवन है पढ़े अगर हम उसको, तो ये कह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू 1 से लेस होगा, और एक में कह रहा है एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 होगा, यानी एफ एक्स को बाउंड करना है अपने को, राइट। तो मुझे एफ एक्स को बाउंड करना, तो मैं एफ एक्स को यहां रख लेता हूं, एक्स log x से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्स log x पॉजिटिव वैल्यू इस रेंज में, तो आपको मिलेगा log 2 डिवाइडेड बाय एक्स log x, और यहां मिलेगा log 4
डिवाइडेड बाय x log x। अगर मैं x log x की बात करूं, x ln x, log x और x दोनों 2 से 4 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा, तो इसकी वैल्यू इस इंटरवल में 2 log 2 से तो बड़ी होगी हमेशा और 4 log 4 से छोटी होगी ऐसे। अब इसको मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, देखो कैसे, ये जो log 2 अपॉन x log x आया ना, ये पक्का बड़ा होना चाहिए, log 2 को तो सेम रखा मैंने, और अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां डाल देता हूं, न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा तो टोटल वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाएगी, यानी इसका मिनिमम होगा 4 log 4, यहां पुट कर दो। ऐसे ही सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर का, यहां मैं गलत बोल गया ना, न्यूमरेटर बोल गया, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तो टोटल की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ऐसे डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तो टोटल की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो यहां हो जाएगा 2 log 2। 2 log 2 log 4 के बराबर होता है, तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। इधर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बाहर आएगा तो 8 log 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1/8 हो जाएगा। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो fx है अपना, इस रेंज में वो हमेशा 1/8 या उससे बड़ा होगा और हमेशा छोटा होगा 1 से। अब देखते हैं ऑप्शंस पे, तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन यही कह रहा है 1 से छोटा होगा, बी भी यही कह रहा है कि 1/8 से बड़ा होगा, तो दोनों ही ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, 1 इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को गिवन है, ओके, बाकी की कहानी बाद में देखेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। यहां भी अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये जो टर्म लिखी हुई है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और ये जो फंक्शन है ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसको मैं इसके नीचे ले लेता हूं ऐसे, इधर रह जाएगा dx। और अब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, और इधर इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको एक्स वाई को t मानेंगे, तो dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर दैट कैन बी रिटन 1/2 log mod 1 प्लस t यानी कि एक्स वाई 1 माइनस टी। ये फंक्शन हमारा बन गया, कर्व आ गया है। c की वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं। द लाइन x इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द कर्व एट y इक्वल टू 2, यानी जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 आप इसमें पुट कर दो, तो आपको मिलेगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 log 1 और 2 का प्रोडक्ट हो गया 2, तो यहां पे आएगा 1 प्लस 2 3, और 1 माइनस 2 -1 मॉड लगा हुआ है, तो कुल मिला के 3 बन जाएगा, यानी c की वैल्यू निकल के आई 1/2 log 3 -1। ये वैल्यू अपन यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये बन जाएगा x प्लस 1/2 log 3 -1 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और अब कैलकुलेट क्या करना उस पर आते हैं। द लाइन x इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट इट एट y इक्वल टू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, जब x का वैल्यू 2 लेना है तो y का वैल्यू अल्फा लेना है, तो x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और y का वैल्यू अल्फा डाल देते हैं, तो 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा, ऐसा आपको मिला। 2 से ये 1 कैंसिल आउट होके यहां 1 हो जाएगा, इसको हम उधर ले चलते हैं, तो 1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगा 1/2 log mod 1 प्लस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा, ये उधर जाएगा, हाफ log 3 बनेगा, हाफ को कॉमन ले लूंगा तो माइनस log 3 बचेगा, तो वो यहां पर बन जाएगा 1/3 ऐसे। log हटा लेते हैं हम, इधर हाफ हो जाएगा, तो e टू द पावर हाफ इज इक्वल टू, नो ये इधर आएगा 2 e टू द पावर 2 इज इक्वल टू मॉड 1 प्लस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा इंटू 1/3। कुल मिला के हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 टाइम ई स्क्वायर।
डिवीजन में 1 मान लो ऐसे, और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आई एम यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, राइट। तो यहां से देखिए, अगर मैं दोनों टर्म का सम करता हूं न्यूमरेटर में, तो इधर तो मुझे मिलेगा 4 अल्फा और उधर मिलेगा मुझे 4 अल्फा, सामने की तरफ मिलेगा प्लस माइनस 3e स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। और अगर दोनों न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां मिलेगा 2, तो यहां आएगा 2 और यहां आ जाएगा प्लस माइनस 3e स्क्वायर माइनस 1, तो कैंसिल आउट हो गए, 2 अल्फा हो गया ये। ओके ओके, ये हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिख दिया गलती से, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या मिला था अपने को, 4 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3e स्क्वायर प्लस 1, और सब्ट्रैक्ट करने पर इधर आ रहा है 2, इधर आएगा प्लस माइनस 3e स्क्वायर माइनस 1। अल्फा की वैल्यू आएगी 1/2। जब मैं यहां प्लस लूंगा तो मुझे मिलेगा 3e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3e स्क्वायर माइनस 1, और अगर मैं यहां माइनस लेता हूं तो मुझे मिलेगा 1/2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3e स्क्वायर माइनस 1, उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3e स्क्वायर प्लस 1। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सी है। 1 प्लस 3e स्क्वायर अपॉन 3e स्क्वायर माइनस 1/2, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड में आप देख सकते हैं साइन का डिफरेंस है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां है, 0,2 पर। ओके, 0,2 पर है भाई सेंटर इसका। आई थिंक डायग्राम बनाना है तो नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं ना। ये 1, ये 2, ये सेंटर है, 2 उसकी रेडियस है, तो ये कुछ ऐसा सर्किल हमारे पास आ जाएगा एक। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y इज द पैराबोला, यहां से बनेगा ये। और ये जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट है अभी 2,2, उसकी हाइट भी 2 है, यहां से डिस्टेंस 2 है, तो दोनों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 2 है। अब देखिए ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करता है ना, इफ यू पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 तो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये पैराबोला यहां से पास होगा, तो ये जो पैराबोला बनेगा हमारा कुछ इस तरह से होगा। हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ओके, विच इज लाइंग इनसाइड द सर्कल एंड बिलो द पैराबोला, यानी कि ये वाला एरिया सर्कल के अंदर है, पैराबोला के नीचे है, राइट। अब देख सकते हैं ये एरिया और ये एरिया सेम ही है, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, ट्वाइस कर ले इस एरिया का। और इस एरिया को अगर हम देखें तो देखो, इसको ना वैसे तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट सर्किल है तो मैं उस प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहा हूं। ऐसे मिलाओ, ये जो एरिया है ये एरिया होगा 0 से 2, और यहां से y की वैल्यू निकालें x स्क्वायर बाय 2 dx, राइट। इस एरिया में से मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखो मैं यहां आपको बता दूं कि कौन सा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाला एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो ये एरिया कितना है, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, राइट। बट आप देखिए ये तो पूरा स्क्वायर हो गया 2/2 का, यानी कि इसका एरिया है स्क्वायर का 4, राइट, इस स्क्वायर का, उसमें से ये हटा देते हैं, ये क्या 1/4 ऑफ दिस सर्किल, तो 1/4 जो है सर्किल का वो हो जाएगा 1/4 पाई और r स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये इंटीग्रेशन करना है, उसमें से 4 माइनस पाई को सब्ट्रैक्ट कर लेना, यू विल गेट द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, और अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन को ले चलें उधर, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, dy बाई dx प्लस 5 अपॉन दिस
5 अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, नीचे एक्स पावर 7 है, एक्स पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर 7, ये इक्वेशन है। और यहां पे आपको इकलौता वाई यहां नजर आ रहा है, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। ये वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, यानी 5 अपॉन एक्स, एक्स पावर 5 प्लस 1 dx, ऐसे। ओके, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से x पावर 5 कॉमन ले लो, देखो तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 बचेगा, बाहर x पावर 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया x पावर 6, तो 5 अपॉन एक्स पावर 6 और dx ऐसा बन गया। यहां एक माइनस लगा के यहां भी माइनस लगा लो। अब अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये dt है, तो dt बाई टी, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, तो आपको मिलेगा e पावर माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5। ये पावर माइनस में आ जाएगी, e और log कैंसिल हो जाएंगे, you got 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 टू द पावर माइनस 1, विच कैन बी रिटर्न एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5 प्लस 1। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता लग जाए तो जनरल सॉल्यूशन लिखना बहुत ही आसान है। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विद दिस टर्म, ये वाला फंक्शन x टू द पावर 5 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x पावर 7 इंटू dx। अब आप क्या देखेंगे, ये टर्म से ये पावर कैंसिल हो गई, ये यहां से कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर को x पावर 5 प्लस 1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। आफ्टर इंटीग्रेशन what will we get, c plus x to the power 4 by 4 minus 1 by x। ओके, सो फाइनली ये मिला मुझे। c की वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं, कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन होगी। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, यहां आएगा 2 और ये 1 by 2 बराबर c प्लस x का वैल्यू 1 है ना, तो 1 by 4 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 रह गया, इधर आएगा c का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 1 by 4 यानी कि 7 by 4। जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, राइट। तो y था हमारे पास, फिर था x पावर 5, x पावर 5 हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय x पावर 5 प्लस 1 यानी 33 इज इक्वल टू c। c का वैल्यू क्या आया था 7 by 4, तो 7 by 4 प्लस 1 by 4 x टू द पावर 4 यानी 2 पावर 4 माइनस 1 by x, तो 1 by 2। फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस 1 by x, ठीक है, सब कुछ सही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है मुझे, और क्या है देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां अगर हम देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सॉल्व करना है इसको, तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में है वाई एक्स, उसको इधर ले आओ तो माइनस का वाई एक्स और माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड
वाई स्क्वायर, इस प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy by dx माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये टर्म कुछ बन रही है. अब अगर देखो मैं 1 अपॉन वाई को मान लेता हूं दोस्तों v, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और सामने की तरफ डिफरेंशिएशन हो गया dv बाई डी एक्स. ये सब्स्टिट्यूशन जैसे हम यहां करेंगे तो यहां पे एक तो माइनस आएगा, उससे मैं माइनस को कैंसिल आउट करके इसको लिख सकता हूं dv बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई पावर में इसका इंटीग्रेशन, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. आप यहां 2 लिख करके यहां 1/2 कर दो. और अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो f डैश x अपॉन fx यानी log fx e टू द पावर हाफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच कैन बी रिटन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विद दिस फंक्शन. इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन होगा log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये सिंप्लीफाई होके कर्व आ गया. c की वैल्यू निकालने के लिए v का वैल्यू पुट कर देते हैं. b हमने किसको माना था 1 अपॉन y को. सो आई कैन राइट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू c प्लस log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है? व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1. तो चलिए इसमें पुट करते हैं. यहां पे पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1. तो हेंस यू गेट 1 इज इक्वल टू c एंड दिस विल बिकम log 1 विच इज 0. तो c का वैल्यू निकल के आ गया 1. पता क्या करना है? 2√2 पे y का वैल्यू बीटा लेना है. ठीक है, यानी x का वैल्यू 2√2, y का वैल्यू बीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यहां आ जाएगा 8 प्लस 1 9, अंडर रूट लेंगे तो 3 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x का वैल्यू होगा 2√2 प्लस ये वैल्यू बन जाएगी 3. राइट. यहां से आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा. पूछ क्या रहा है उस पर आते हैं. हमसे पूछ रहे हैं, देखो लॉग नहीं है ना और बीटा ई की पावर में है. ओके, तो लॉग हटाना होगा अपने को. तो यहां चलते हैं आगे. इसको लॉग ई लिख सकते हैं. तो 3 अपॉन बीटा इज इक्वल टू लॉग ई और 2√2 प्लस 3. अगर लॉग को रिमूव करोगे तो e टू द पावर 3 अपॉन बीटा कह लीजिए या 3 इंटू बीटा पावर माइनस 1 कह लीजिए इज इक्वल्स टू e 2√2 प्लस 3. तो ऑप्शन मैच करते हैं. e की पावर में आना चाहिए 3 बीटा पावर माइनस 1. तो ये हमारे पास इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है. ये ऑप्शन करेक्ट है. देखो इसमें सामने 3 प्लस 2√2 आ रहा है e के साथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब एंड इट्स टेंजेंट एट द पॉइंट -1, -1. y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा आता है. ये इस पे पॉइंट हो गया -1, -1. यहां पर मुझे टेंजेंट लिखनी है और फिर इनसे बाउंडेड एरिया ये निकालना है. राइट. इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे लिखें? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो dy बाई dx होता है.
dy बाई dx आएगा 3x², इसमें x का वैल्यू -1 डालोगे तो आपको 3 मिलेगा, यानी टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए 3, पास होनी चाहिए -1, 1 से, तो y + 1 = 3 टाइम x + 1। सिंप्लीफाई करने पे y = 3x + 2 आ गया, यानी ये जो लाइन है ये y = 3x + 2 है। और अब आप देखिए, एक तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें, ये वो पॉइंट है जहां पे 3x + 2 का वैल्यू बराबर हो जाता है x³ से, राइट। और ये ओरिजिन है, ये 0 है, तो 1 पुट करके देखूं मैं अगर, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 पुट करता हूं ना, तो इधर भी 8 आएगा, इधर भी 8 आएगा, तो x का एक वैल्यू 2 है, तो ऐसे बाय ऑब्जर्वेशन ही हमें दिख रहा है दिस इज द पॉइंट 2,8। तो जो एरिया है वो हो जाएगा पूरा -1 से लेके 2 तक। देखिए अपर कर्व तो 3x + 2 ही है, लोअर कर्व जो है वो पूरे के पूरे ग्राफ में x³ है। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको आप सॉल्व करके आंसर को मैच कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। y = y1x and y = y2x be the solution of this differential equation। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लें। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुत इजीली दोनों वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हो गई है, और इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा log y + 7 = x, कांस्टेंट जो है वो आप log c ले लीजिए, अगर log हटाएंगे तो y + 7 बराबर आएगा c⁻x। कुल मिला के y का वैल्यू हो गया c⁻x -7, ये फंक्शन है। अब ये कह रहा है यहां से 2 ब्रांच बना लेते हैं। y1 जो फंक्शन है उसमें x का वैल्यू 0 डालने पे y का वैल्यू भी 0 आता है, यानी 0 0 से पास होना चाहिए। तो सोचो x का वैल्यू 0 पुट करोगे, हियर बिकम्स c -7 0, तो c का वैल्यू 7, तो इस केस में y1 जो है अपना वो हो जाएगा 7e⁻x -7। जो y2 है उसमें x का वैल्यू 0 डालने पे 1 आता है, दैट मींस ये 0,1 से पास होता है, तो यहां 1 हो गया, c -7 = 1, c का वैल्यू आया 8, यानी y2 जो है वो हो गया 8 टाइम e⁻x -7। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन द कर्व y = y1x and y = y2x, यानी ये दोनों कर्व जो हैं दे इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, 9 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। ओके, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बताने इनके, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों कर्व की इक्वेशन सेम हो जानी चाहिए उस पॉइंट पे, यानी दोनों जगह से जो y का वैल्यू आ रहा है उसको बराबर कर दीजिए आप ऐसे। यहां पे 7 है, सॉरी, 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे आपको मिला e⁻x = 0। अब जानते हैं e⁻x कभी 0 नहीं होता है, हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, सो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दैट मींस दीस टू कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सो राइट आंसर इज नो पॉइंट। सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th पे। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व मैक्सिमम ऑफ sin x cos x in -π to π। जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आए जिसमें मैक्सिमम मिनिमम हो, 2 या ज्यादा फंक्शन के, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि आप ड्रॉ करिए दोनों फंक्शन। पहले दोनों फंक्शन ड्रॉ करेंगे, तो sin x की वैल्यू 0 से π में, ये ग्राफ हो गया, वैल्यू नहीं सॉरी, ये -π से π में sin x का ग्राफ हो गया। इसी रेंज में बात करनी है अपने को। cos x का ग्राफ बनाएंगे, कुछ ऐसा आएगा, ये है। हमें कौन सा ग्राफ लेना है? मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम कौन सा है ये बहुत इजीली डिसाइड हो जाता है जब आप दोनों कर्व को एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों में से जो कर्व ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है आपको, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी इनिशियली अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ये वाला कर्व देगा इस पॉइंट तक, इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देगा ये वाला कर्व। तो ये जो कर्व बना है इससे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है, इससे और द एरिया ऑफ द रीजन एंड द एक्स एक्सिस, दैट मींस ये वाला एरिया पूरा कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखो ये पॉइंट हमें ढूंढने पड़ेंगे जहां पे कर्व इंटरसेक्ट करें, ये वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पे y बराबर sin x और cos x इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, सॉरी। यहां पर
ये हो गया, ये है माइनस पाई बाई 2, तो माइनस का 3 पाई बाई 4 ये हो गया। तो देखिए माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 4 में मैक्सिमम वाला कर्व कौन सा, ये बोले तो साइन एक्स, राइट। तो लेकिन ये है एक्स एक्सिस के नीचे की साइड, करेक्ट। तो क्या होगा, एरिया कैलकुलेट करना मुझे, तो मैं माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस 3 पाई बाई 4 से लेकर के और माइनस पाई तक कॉस एक्स जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन ये भी नीचे की साइड है, तो इसलिए इसके भी नेगेटिव को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस पाई में इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का, प्लस माइनस पाई से लेकर के पाई बाई 4 तक मैक्सिमम वैल्यू कॉस एक्स पे ही आ रही है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा। इस बार कॉस एक्स पॉजिटिव है, तो इसलिए कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। आगे पाई बाई 4 से पूरा 3 पाई बाई 4 तक साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और पॉजिटिव है साइन एक्स, सो वी विल राइट साइन एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन है देखो साइन एक्स के कॉस एक्स के, बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं एंड यू कैन चेक योर आंसर। 13 द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन सा एरिया आता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ग्राफ होगा। और आप अगर देखें तो y बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन, ये जो अंदर वाला एरिया ये लेना है। दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ ऐसा होता है, और जैसे आप मॉड लगाओगे ये पोर्शन हटके ऐसा बन जाएगा, राइट। दिस पॉइंट विल बी 0,4, राइट। तो अगर हम देखें तो इस एक्स स्क्वायर के ग्राफ को ही 4 नीचे ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। मॉड लगाने के बाद ये आपको ऐसा दिखाई देगा कुछ, दिस पॉइंट इज 0,4, दिस इज 2,0, है ना, माइनस 2,0। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही है। ये जो पोर्शन है ये y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, कि यहां पे मॉड ओपन करोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। एरिया ऑफ द रीजन, और इसमें y छोटा होना चाहिए, यानी इससे नीचे की साइड वाला y, तो इसके नीचे इसके ऊपर, तो अभी तो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम देखें y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है, तो y का वैल्यू 1 कहां होगा, कहीं यहीं पर तो नहीं होगा। तो लेट वी फाइंड दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू √2। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू √2 है, एक्स का वैल्यू √2 डालोगे y का वैल्यू 2 आएगा। इसका मतलब y बराबर 1 जो लाइन है वो उसके नीचे की साइड होगी ऐसे, दिस इज y इक्वल टू 1। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये वो पॉइंट है जहां पे y का वैल्यू 1 है, इसमें y का वैल्यू 1 डालोगे x भी 1 आ जाएगा। तो ये 1 1 है, ये -1,1 है। और फिर से देखिए पूरा का पूरा ग्राफ सिमेट्रिक है, तो इस एरिया का ही डबल कर ले अगर हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज 2 टाइम अपर करो। देखिए आप शुरू से एंड तक एक ही है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 से लेके √2 तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर कर्व का इंटीग्रेशन। लोअर कर्व देखिए 0 से 1 तक तो 1 है, तो 0 से 1 तक तो 1 का इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर माइनस 1 से √2 तक ये है, ये मतलब एक्स स्क्वायर है, तो 1 से लेके √2 तक एक्स स्क्वायर dx। आई थिंक इसमें अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। एक्स स्क्वायर का और 1 का इनका इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं और यू कैन मैच योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर कुछ वैल्यूज वगैरह बतानी है, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं ना। 2 टाइम y प्लस 2 log y प्लस 2, 2 टाइम y प्लस 2 log y प्लस 2, इसके साथ में है dx
और सामने की तरफ है x प्लस 4 माइनस 2 log y प्लस 2, इसके साथ में है dx और प्लस x प्लस 4 माइनस 2 टाइम log y प्लस 2 dy। ये इक्वेशन है। एक तो देखो थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट y प्लस 2 को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं कैपिटल Y और x प्लस 4 को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं कैपिटल X। तो dy जो है स्मॉल dy वो कैपिटल d कैपिटल Y के बराबर होगा एंड d स्मॉल x इज इक्वल टू d कैपिटल ऑफ x। ओरिजिन शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे ना। दिस इक्वेशन नाउ लुक लाइक दिस 2y log y, ओहो y कैपिटल में लिखना था ना अपने को, सो 2y log y dx इज इक्वल प्लस x माइनस 2 log y dy इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन गया है। अब यहां ध्यान से देखने पे आप पाएंगे कि एक सिंगल x है, इसका मतलब ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो क्या करो, dx बाई dy बनाओ, dy से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा dx बाई dy। 2y log y से भी डिवाइड कर देते हैं तो 1 अपॉन 2y log y और ये x, इसको सामने ले गए 2 log y को और जब डिवाइड किया इससे तो 2 log y तो 1 अपॉन y बचेगा, ये बन गई। नाउ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो उसका हम निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वो आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 y log y एंड dy। देखिए e टू द पावर log y को t मानेंगे तो dy अपॉन y dt बनेगा, dt बाई t log t, सो 1/2 log ऑफ log y, ऐसा बनेगा कुछ। एक log e से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा अंडर रूट log y। इसलिए जनरल सॉल्यूशन बनेगा इसका x मल्टीप्लाई विद अंडर रूट log ऑफ y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट log y मल्टीप्लाई विद दिस, यानी कि रूट ऑफ log y 1 अपॉन y dy और अगेन log y को अगर t लेते हैं तो ये dt बनेगा, तो रूट t का इंटीग्रेशन होगा 2/3 t पावर 3/2, सो दिस कैन बी रिटन c प्लस 2/3 log y पावर 3/2। ये अपने को मिल गया। अब c की वैल्यू निकालने के लिए फिर से कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होगी तो उस पर चलते हैं। ये कंडीशन गिवन है, देखो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, कि y का वैल्यू ओके, यहां देखिए स्मॉल y का वैल्यू e पावर 4 माइनस 2 लेने पर स्मॉल x का वैल्यू आता है 1। तो अपना जो कैपिटल x था, सॉरी कैपिटल y जो था वो हमने क्या माना था, कैपिटल y प्लस 2 को माना अपन है ना, दैट इज y प्लस 2। तो इसका मतलब ये हो गया e की पावर 4 और कैपिटल x हमने माना है x प्लस 4 को, तो ये हो गया 5। ये वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह e पावर 4, x की जगह 5, यहां आ जाएगी y की जगह e पावर 4 और x की जगह 5, तो आएगा 5, यहां पे e पावर 4 डालेंगे, 4 अंडर रूट लोगे 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू c प्लस 2/3, e पावर 4 डालेंगे 4 पावर 3/2, 4 पावर 3/2 मतलब 2 पावर 3 8, तो 16/3 मतलब 8 ही लिख देता हूं ना, मल्टीप्लाई करेंगे। c का वैल्यू आएगा 10 माइनस 16/3, 30 माइनस 16 14/3। ओके, कैलकुलेट क्या करना उस पर आते हैं। ये कैलकुलेट करना है कि जब स्मॉल y की वैल्यू लेंगे e पावर 9 माइनस 2 तो स्मॉल x क्या आएगा। ऐसे में कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी e पावर 9 और कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल x प्लस 4।
ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं अब, e पावर 9 x प्लस 4। यहां पे देखो x की जगह आएगा x प्लस 4, स्मॉल x प्लस 4 है ना। e पावर 9 डालोगे 3 आ जाना है, सामने हो जाएगा c का वैल्यू 14/3 प्लस 2/3 और यहां पे e पावर 9 तो इट विल बिकम 9 पावर 3/2 27, 27/3 तो 9 इंटू 2 18। कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया देखो, ये 54 और 14 98/3 करेक्ट। और इस 3 से डिवाइड करेंगे 9 और ये 4 उधर जाएगा -4। ये है x का वैल्यू विच इज 9 यहाँ पे 98 माइनस 36 तो गलती हो गई देखो, ये ऐड करेंगे ना 68 है, सॉरी तो 68 माइनस 86 आई थिंक 2 3 32/9 ये आ रहा है वैल्यू स्मॉल x का, है ऑप्शन में बिल्कुल ये रहा 32/9 इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आप y प्लस 2 को और x प्लस 4 को रिप्लेस कर लेते हो तो चीजें देखने में आसान हो जाती है और हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको। ये सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट y बी द सॉल्यूशन कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो ले चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करें। dy by dx इज इक्वल टू y upon x into 1 plus xy square multiply with 1 plus log x। बस इतना ही है। ओके, बाकी कंडीशंस हम लास्ट में देखेंगे c की वैल्यू निकालने के लिए। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे ना, तो देखिए कैसे कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इधर आएगा x dy और ये इधर जाएगा y 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y dx, उसको इधर ले आता हूं तो माइनस y dx, राइट। सामने की तरफ जो है बच गया x y क्यूब 1 प्लस लॉग x और dx। x dy माइनस y dx इटसेल्फ कुछ नहीं है, बट अगर हम इसको डिनोमिनेटर में कोई सेकेंड डिग्री टर्म दे पाए तो इसका फायदा हो जाएगा। और वो सेकेंड डिग्री टर्म हम यहां से इस y क्यूब को हटाएंगे, देखो क्योंकि यहाँ dx है ना, तो ये x का फंक्शन होना चाहिए तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको y स्क्वायर दे देता हूं यहाँ पे x dy माइनस y dx अपॉन y स्क्वायर, तो ये बनेगी डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन y। एक y ये इधर आ गया हमारे पास, एक x से हम मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड ऐसे, तो इस टर्म को हम इस तरह से सजा के लिख सकते हैं। Now this can be written x upon y and differentiation of x upon y, ये x स्क्वायर 1 प्लस ln x dx। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इसको t मानेंगे, dt है तो t dt हो गया t स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 x अपॉन y का स्क्वायर आ गया आपके पास। सामने की तरफ चलो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, सॉरी इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x प्लस 1 तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x आएगा। इसका इंटीग्रेशन ये 1/x को इससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर बाई 3, उसको फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाई 9 प्लस c, ऐसा कुछ है। थोड़ा और अगर हम इसको ढंग से सिंप्लीफाई करके लिखें, देखो यहां से x क्यूब बाई 9 में कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 3 log x प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 2 प्लस 3 log x बाई 9, साथ में c है, x क्यूब है, और सामने की तरफ हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम y स्क्वायर। अब c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई इनिशियल कंडीशन है उसको देखते हैं। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3,
तो ये हो गया 1/18 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 3, तो एक्स का वैल्यू 1 डालने पे 0 हो जाएगा, 2/9 यहां आ जाएगा प्लस सी। हेंस यू गॉट सी इज इक्वल टू 1/18 माइनस 4/18, 1/18 माइनस 4/18, सो माइनस 3/18, माइनस 3/18, कैंसिल करके चाहे तो -1/6 लिख सकते हैं। पता क्या करना, उस पर आते हैं। y² x/9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फंक्शन x की फॉर्म में ही है, तो यहां से y²/9 निकालना मुझे, तो x²/2y² प्लस x³ इज इक्वल टू x³ 2 + 3 log x और -1/6 है ना, और 9 यहां है, तो एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 हो गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 3 जा 18, तो -3 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, 2 से इसको काट देते हैं 9, तो y²/9 का वैल्यू आ रहा है, y²/9 इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय 2x³ 2 + 3 log x -3, ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में है कोई, x² तो सब में है, वापस देखते हैं। ओके, देखो मिस्टेक होते होते रह गया, ये ब्रैकेट यहीं क्लोज होगा ना, 2x³ और -3, ये रही टर्म, डिट्टो मैच हो रहा ना, तो ऑप्शन सही है सेकंड। आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी आसान है ये, dx/dy बराबर लिखा हुआ x/y और ln x/y + 1, तो ये देखने से पता लग रहा है इट्स अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी विल पुट x इज इक्वल टू v इंटू वाई, राइट। तो ऐसे में dx बाई, यही डाल देते हैं ना, dx/dy की वैल्यू निकालेंगे, तो v एज इट इज y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस y एज इट इज v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv/dy। सामने की तरफ दिस विल बिकम v इंटू log v प्लस 1, ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा v बनेगा, ये भी v है, कैंसिल आउट हो गए। रिमेनिंग को अगर हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में ले जाके लिखें, तो दिस कैन बी रिटन dv/v log v इज इक्वल टू dy/y, तो बहुत ही अच्छा बन गया। देखो अगर मैं log v को t मानता हूं, तो dv/v इसका डिफरेंशिएशन है, तो dt/t हो जाएगा ये, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log v, सामने की तरफ log y होगा, तो ऐसे में हम कांस्टेंट भी क्या मान लेते हैं, log c, तो ये log cy हो गया, log से log कैंसिल, log v बराबर मिला आपको cy, और v की वैल्यू वापस डाल देते हैं, तो log x/y, जब मॉड देखो ऑप्शन में लगा हुआ है, तो उससे मुझे याद आया कि यहां जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ ये ऐसे मॉड के साथ आएगा बराबर cy, ये फंक्शन आ रहा है हमारा। c की वैल्यू निकालने के लिए इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट e,1, e,1 इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू e, y का वैल्यू 1, सो दिस विल बिकम log e विच इज 1, और y का वैल्यू 1 है तो c, तो c का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कर्व निकल के आएगा log x/y इज इक्वल टू cy, c तो 1 है ही, y, ये ग्राफ है। अब मैच करो कौन सा ऑप्शन सही है, सो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है फर्स्ट। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। देखने में बहुत ही डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है, इक्वेशन को ढंग से थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आइए इसको ले चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ जगह हमारे पास कम है, यहाँ यूटिलाइज करते हैं इसको। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, साइन एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर, सेक एक्स कैन बी रिटन 1/cos x माइनस साइन एक्स, tan x कैन बी रिटन sin x/cos x
इंटू डी वाई, सामने की तरफ हो जाएगा 10x प्लस वाई इंटू डी एक्स। ओके, यहां दीजिए ध्यान, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के ये टर्म बनेगी ऐसी, साइन एक्स कॉस एक्स डी वाई और इज इक्वल टू 10x dx plus y dy. Okay, now I'm going to divide this term by, let me divide this term by sin square x. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। कि यहां साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे ना, कॉट एक्स डीवाई, कॉट एक्स डीवाई, 10x divided by sin x, sin square x, 10x divided by sin square x, that will become 1 upon sin x cos x. Y divided by sin square x will become y cosec square x. इसको इधर ले आते हैं और लिख लेते हैं cosec square x dx इंटू वाई। ये मैंने इसलिए किया, देखो आप ध्यान दो, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x dx और y का डिफरेंशिएशन है dy। दैट मींस दिस टर्म कैन बी रिटन डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू cot x। सामने जो आपको दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं cosec 2x इंटू 2। सोचो कैसे लिखा है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ये sin 2x हो गया, ऊपर ले जाके लिखेंगे 2 cosec 2x। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन तो y cot x आ जाना है, ये 2 अपनी जगह है ही, cosec 2x, तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log 10 x by 2, तो इसका हो जाएगा log 10 और x, और यहाँ 2x है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, ये मिल रहा है अपने को। y बराबर लिखना चाहो 10x इंटू log 10x प्लस c। टू आइडेंटिफाई c हम यूज करेंगे कंडीशन ये वाली, x का वैल्यू π/4, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू π/4, y का वैल्यू 2। तो देखो क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू log 1 0 प्लस c का वैल्यू 2 आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, π/3 पे y की वैल्यू। नाउ पुट x इक्वल टू π/3, तो y का वैल्यू आएगा 10 π/3 √3 log √3 प्लस 2। तो देखो जरा, ये है वैल्यू √3 और ब्रैकेट में है 2 प्लस log √3, 2 प्लस log √3 नहीं, ये वाली आंसर सही है। सो द राइट आंसर इज 4th। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। द एरिया ऑफ द रीजन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को अगर आप ड्रॉ करोगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, आराम से ड्रॉ करेंगे। यहां पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा ग्राफ आएगा। लेस देन का साइन है, यानी इसके अंदर वाला एरिया मुझे लेना है। x लेस देन 4, ये 0 है, ये 1 2 3 4, तो मान लो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 4, तो मुझे तो x लेस देन 4 चाहिए, यानी इसके अंदर वाला। तो अभी तक ये कॉमन एरिया है, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस, ये कंडीशन देखनी पड़ेगी, x y x माइनस 1 x माइनस 2 3 4 ही है क्या नीचे, बिल्कुल, x माइनस 3 x माइनस 4, दैट शुड बी पॉजिटिव। इस कंडीशन को एनालिसिस कर, देखो यहाँ y अलग ही दिख रहा है, तो अगर मैं y को पॉजिटिव लेता हूं तो मुझे मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव।
और अगर y को नेगेटिव लेते हैं तो द सेम टर्म x, x-1, x-2, x-3, x-4 शुड बी नेगेटिव। इस टर्म का साइन कैसा होगा उसके लिए मेथड ऑफ इंटरवल लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा है। ओके, तो जब y पॉजिटिव है यानी इस लाइन के ऊपर y अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आंसर लेना है मुझे, ये मिला। यानी x का वैल्यू उस केस में मैं लूंगा 0 से 1 के बीच, और इस केस और 2 से 3 के बीच। तो 0 से 1 के बीच भी होनी चाहिए वैल्यू, इसके इधर भी होनी चाहिए, इसके इधर भी होनी चाहिए। ये वो एरिया आ गया, 0 से 1, फिर 2 से 3, ये एरिया है। तो ये वो एरिया है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जब y नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कहां हो रहा है? 1 से 2 में और 3 से 4 में। तो 1 से 2 के बीच में नेगेटिव वाला एरिया यानी ये वाला और ये वाला, ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना। देखो कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। सोच के देखो, ये तो सिमेट्रिक है कर्व, तो जितना एरिया ये है उतना ही ये है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये वाला एरिया ही हो गया टोटल। तो कुल मिला के देखा जाए तो यही वो एरिया है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 से लेके 4 तक वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था ये 4x, तो ये हो जाएगा 2 रूट x और dx। ये आपको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। चलो कर ही लेते हैं। 2 तो अपनी जगह है ही, रूट x का 2/3 x पावर 3/2, तो लिमिट डालेंगे तो 4 पावर 3/2 हो जाएगा। 4 पावर 3/2 हो गया 8 ये हो गया, 4 ये हो गया 32/3। योर आंसर इज 32/3। ये रहा जी। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। ओफो, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जिस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है देखो ध्यान से, dy/dx is equals to 2x x plus y whole cube, 2x x plus y whole cube minus x plus y minus 1। यही सब कुछ है, राइट। तो देखो एक क्लियर हिंट हमें मिल रहा है कि हमें x प्लस वाई को ना v मान लेना चाहिए। तो अगर मैं इसको v मान लूं और इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा ये dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx। यहां से इसकी वैल्यू निकाल के यहां डाल दो, dv/dx माइनस 1 इज इक्वल टू 2x v क्यूब माइनस x v माइनस 1। ये और ये कैंसिल, इसके बाद हो गए वेरिएबल सेपरेट। यहां से कॉमन ले लो x को उधर ही छोड़ दो, dx को उधर ले जाओ, इधर आएगा dv डिवाइडेड बाय 2v क्यूब माइनस v। ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है, और अब हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं v क्यूब, तो यहां बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर। यहां आ जाएगा v क्यूब और dv, एक माइनस 2 यहां रख करके, सॉरी एक प्लस 2 यहां रख करके 1/2 यहां रख देता हूं। इधर सामने इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x² 2 प्लस c। अभी देखो अगर मैं इस टर्म को t मानता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 अपॉन v क्यूब, ये पूरा dt है, तो ये हो गया dt/t यानी log t। तो इंटीग्रेशन आएगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू x² 2 प्लस c। ये है, यहां v क्या है, x प्लस y है। अभी चलते हैं वापस, क्या क्या पूछा गया बताया गया है। x0 y1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो v का वैल्यू भी 1 होगा। ये सब इसमें डाल देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 log mod 2 माइनस v का वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c। ये भी log 1 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया जाएगा, तो c का वैल्यू 0। Hence you got log mod 2 minus 1 upon v square is equal to x square। ये मिल गया आपको। आगे क्या करना है, 1/√2 प्लस 1/√2 पे y का वैल्यू उसका होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है।
पहले तो v की वैल्यू डाल देते हैं, log हटा देते हैं, तो मॉड, अच्छा मॉड भी हटा देते हैं, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आया, मॉड हटाऊंगा प्लस माइनस आ जाएंगे तो मैं प्लस माइनस लगा रहा हूं, और लॉग हटाएंगे तो e की पावर x स्क्वायर, मॉड हटाने पे जनरेट हुआ प्लस माइनस, यहां से आपको x प्लस वाई के स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। देखो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, ये आएगा, फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 2 और प्लस माइनस e टू द पावर x स्क्वायर, ये मिल रहा भाई। इसमें डाल दो x का वैल्यू 1/√2, तो आपको मिलेगा 1/√2 और प्लस y का वैल्यू 1/√2 पे, उसका स्क्वायर बराबर हुआ 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस, ओके 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस और माइनस e की पावर x स्क्वायर, दैट मीन्स e पावर हाफ यानी √e, एक ये आएगा और एक ये आएगा। आप देखेंगे कि ऑप्शन में दोनों में से एक ही है, तो कोई कंफ्यूजन हमें रहा ही नहीं, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, टू माइनस √e 2 से छोटा होता है, हाँ ठीक है, फिर सही है। चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 20। The area bounded by the curve xy plus 4y बराबर 16, x plus y बराबर 6। इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, y x plus 4 is equal to 16। इस वाली इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं x plus 4 plus y is equal to 6 plus 4। दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया मैंने, क्यों? मैं ओरिजिन शिफ्टिंग काम में ले रहा हूं, इसको मैं x लिख रहा हूं। So this is yx is equals to 16, this is x plus y is equals to 10। इनसे बाउंडेड एरिया सेम ही होगा, राइट? तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स वाई बराबर 16 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस तरह से। x प्लस वाई बराबर 10 स्ट्रेट लाइन आएगी, यूं कट करते हैं इसको, ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमें निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये पॉइंट आएगा 2,8 और ये आएगा 8,2, है ना? ऐसे दिख रहा है भाई, ऐड करने पे 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 16। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, और ये बहुत आसान हो गया। देखो 2 से 8 में मुझे इंटीग्रेट करना है। अपर कर्व तो है लाइन वाला यानी 10 माइनस एक्स, लोअर कर्व है पैराबोला वाला यानी कि 16/xy का वैल्यू, इसको करना है इंटीग्रेट। आई होप आप कर लेंगे इसको इंटीग्रेट। और अगर मैं करना चाहूं तो देखो 16 तो ये है, इसका इंटीग्रेशन होगा log x, और log x में 8/2 तो log 4, 16 log 4 मतलब माइनस के 32 log 2 तो 1 आएगा, और 10 30 ये हो जाना है, तो 30 माइनस 32 log 2 इज द राइट आंसर। 21। ओके, अगेन फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बहुत सिंपल है इस बार, ना ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में है। इसको y स्क्वायर माइनस 3y और x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 3y और माइनस dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है। सामने ले जाके लिख दो इसको ऐसे, तो और वेरिएबल सेपरेट हो गए। सो वी विल इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट करने के लिए ये क्वाड्रेटिक है, एक सेकेंड कॉमन ले लू, y स्क्वायर तो माइनस 3/y बचेगा, है ना? तो ऐसे कर लेते हैं, देखो यहां से कॉमन ले लो y स्क्वायर, तो यहां बचेगा 1 माइनस 3/y और y स्क्वायर। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3/y स्क्वायर। y स्क्वायर मेरे पास है 3 में एडजस्ट कर लेता हूं ऐसे, इधर इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। तो इंटीग्रेशन होके कुछ ऐसा आया, देखो 1/3 और log ऑफ मॉड 1 माइनस 3/y और इज इक्वल्स टू 1/2a यानी 1/4 log मॉड x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस में c, ये आ रहा है आपके पास।
ओके, करना क्या है, कंडीशन पुट करते हैं ये, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3/2, देखते हैं c का वैल्यू क्या आता है। y का वैल्यू 3/2 यहां डालोगे तो ये log 1 होके 0 हो जाएगा। यहां जाओ, x का वैल्यू 4 डालोगे, 4 माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाय 6, 1/3, तो 1/4 log 1/3 प्लस c, यानी c का वैल्यू आएगा 1/4 log 3। ये पुट कर देंगे, फिर y 10 निकालना है। जब x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू कितना, जगह है नहीं तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1/3 log 1/3 log mod 1 माइनस 3/y, ऐसा था कुछ, बराबर में 1/4 log mod x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, और मुझे x का वैल्यू 10 डालना, तो 10 माइनस 2 8/12, एक बार तो लिख देते हैं ऐसे ही। c का वैल्यू आया था 1/4 log 3, ये सब मिल रहा है अपने को, राइट। यहां से मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं, ये कैंसिल होके 2/3 हो गया, तो मल्टीप्लाई होंगे तो log 2 बन जाएगा ये, और इधर है 1/3 log 1 माइनस 3/y, उसका मॉड 3 उधर जाएंगे तो 1 माइनस 3/y का मॉड बराबर आएगा 2 की पावर 3/4। करना क्या है, द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो, इसका क्या यूज है, स्लोप ऑफ द कर्व नेवर जीरो, चलो देखेंगे अभी, और फिर इनमें से डिसाइड करना आंसर। एक तो जैसा मुझे ऑप्शन में दिख रहा है तो मैं इसको 8 पावर 1/4 लिख देता हूं, तो 1 माइनस 3/y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 8 पावर 1/4। यहां से आपको y की दो वैल्यू मिलेगी, y बराबर इसको मैं इधर ले आऊंगा, उधर गया तो एक बार प्लस लेना है, तो y का वैल्यू आएगा 3/y इज इक्वल टू दिस, तो 3/1 प्लस 8 पावर 1/4, और एक आएगा y इज इक्वल टू 3/1 माइनस 8 पावर 1/4। देखते हैं ऑप्शन में दोनों है क्या, मुझे लगता है दोनों ही होगी शायद, है ना, ये रही, क्योंकि अभी तक हमने ये यूज नहीं किया, स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो, इसका स्लोप कभी भी जीरो नहीं है, राइट। इसको यूज करके अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी वैल्यू हम लें। स्लोप का मतलब हो गया dy/dx। देखो यहां से इस कर्व से देखो अगर मैं, तो dy/dx का वैल्यू बैठेगा y स्क्वायर माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, वो जीरो नहीं है, दैट मीन्स y का वैल्यू 0 और 3 नहीं होना चाहिए कभी भी, राइट। अब y का वैल्यू 0 और 3 नहीं होना चाहिए। 4 पे वैल्यू है देखो 3/2, सुनना ध्यान से, 4 पे वैल्यू 3/2 है, और 10 पे मेरे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, 4 पे वैल्यू है 3/2, ये वैल्यू है y की 4 पे, ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या 10 पे वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो अगर ऐसा हुआ तो 3/2 से वैल्यू नेगेटिव तक जाएगी। फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, dy/dx हमें दिया हुआ है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो जरूर होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऐसा बोलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे हुआ तो y का वैल्यू इन बिटवीन जीरो हो जाएगा, और अगर y का वैल्यू जीरो हो गया तो dy/dx जीरो हो जाएगा, जो कि हमें गिवन है कि नहीं होगा। सो द राइट आंसर मस्ट बी 3/1 प्लस 8 टू द पावर 1/4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लेट y बराबर सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, अगेन एक डिफरेंशियल कर्व है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए cos y से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, दिस कैन बी रिटर्न, देखो ये इक्वेशन है, दिस कैन बी रिटर्न sec y, cos y से डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर y और dy बाई dx प्लस 2x tan y और बराबर x क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना।
ठीक है। सो नाउ वी विल टेक 10y इज इक्वल टू v। मैं सर्च कर रहा था कि बाई ऑब्जर्वेशन कोई मेथड दिखाई दे जिससे कि कम कैलकुलेट करना पड़े हमें। तो अगर हम 10y को v रखते हैं तो sec स्क्वायर y dy by dx विल बिकम dv by dx प्लस 2x इंटू v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा बन जाएगा ये। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं तो वो आएगा e की पावर में 2x का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर, तो सॉल्यूशन हो जाएगा v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स ऐसे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो ये c प्लस ई टू द पावर t और dt बाई 2 बनेगा, यानी c प्लस 1 बाई 2 ई पावर t इंटू टी का इंटीग्रेशन होगा ई पावर t इंटू टी माइनस 1। t का वैल्यू वापस से डाल देते हैं, v का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कुछ ऐसा मिला कि 10y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और क्या था t माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार फिर से मैं चेक कर लूं सही रखा t का वैल्यू, ओके ये आ रहा है। अभी ये पास होती है 1,0 से, तो इसको 1,0 से पास करवा दो, c का वैल्यू आ जाएगा। ओके y का वैल्यू 0 डालोगे, 10 0 विल बिकम 0 इज इक्वल टू c प्लस e बाई 2 और 0। कुल मिला के c का वैल्यू 0 है, c 0 है, दैट्स ऑल। पूछा क्या है √3 पे वैल्यू, तो x का वैल्यू √3 डालोगे तो आपको मिलेगा 10y और e पावर 3 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो ही गया, यहां आएगा e पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल, 10y का वैल्यू आ रहा है भाई 1, y का वैल्यू हो गया पाई बाई 4, और भी पॉसिबल वैल्यू है ऑप्शन में देखते हैं, पाई बाई 4 है तो वही ठीक होगा। अगला सवाल आ गया गलती से, बिल्कुल पाई बाई 4, इन चारों में से यही वो वैल्यू है जहां पे 10 की वैल्यू 1 आएगी। फाइनली 23 तक आए हम। द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा सवाल किया था, फिर से आ गया, ये तो सर्किल हो गया, ये पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पैराबोला के बाहर सर्किल के अंदर, ये वो एरिया है जो तुम्हें फाइंड आउट करना है। सही है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा भाई। सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये पॉइंट है 2√2, 2√2 से पहले, तो या तो ये 2 होगा या 1 होगा, चेक कर लो। इफ आई पुट x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 डालें तो y का वैल्यू आएगा √7, इधर से नहीं आ रहा अलग है। x का वैल्यू 2 डालें 4, तो y स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 4, x का वैल्यू 2 डालने पे ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट 2,2, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। दैट्स ऑल, एरिया हो जाएगा। देखो 0 से लेके पूरा 2 तक, अपर कर्व तो सर्कल ही है ना, सर्कल से y की वैल्यू निकालोगे तो आएगी √8 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कर्व है पैराबोला, यहां से y की वैल्यू आएगी √2x। इंटीग्रेशन आई होप आपको आते होंगे, नहीं आते तो मैं बता देता हूं भाई, x बाई 2 √8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, साइन इनवर्स x बाय 2 का मतलब हो गया 2√2 और माइनस √2 √x का इंटीग्रेशन 2/3 x पावर 3/2। दैट्स ऑल, लिमिट पुट कर देना इसमें 0 से 2, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द राइट आंसर। सिंपल ही है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप आगे। 24 एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। e पावर 10x मुझे जगह जगह दिखाई दे रहा है और dy है, y स्क्वायर सिंगल नजर आ रहा है। ये तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे भाई। देखो dx के साथ में क्या है, e टू द पावर 10x है ना, और इधर dy के साथ में क्या क्या है उस पर आते हैं। dy के साथ में सारा का सारा जो है ना वो x का फंक्शन है, तो इससे डिवाइड कर दो तो ये सब इसके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर x
1 प्लस ई टू द पावर 2 10x। इधर इससे डिवाइड कर दो तो ये सब y के नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ बराबर में 0। वेरिएबल हो गए सेपरेट। देखो इसको और ध्यान से देखो अगर आप, इन द नेक्स्ट टर्म दिस कैन बी रिटन e टू द पावर 10x sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 10x का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, प्लस dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, इसका इंटीग्रेशन आएगा, देखो उसको t मानेंगे, ये पूरा dt है, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t, यानी tan इनवर्स e टू द पावर 10x। इधर ये हो गया tan इनवर्स y, सामने कांस्टेंट ले लेते हैं c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ गिवन होगा कंडीशन। देखो 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, 0,1 से पास करवा दो उसको, x का वैल्यू 0 डालोगे e तो आपको मिला tan इनवर्स e, y का वैल्यू 1 प्लस पाई बाई 4। मिस्टेक हो गई क्या, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो e पावर 0 दैट विल बी 1, वो 1 बनेगा भाई, और 1 बनेगा तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू आएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 इसका वैल्यू आ रहा है, बराबर में c है तो c का वैल्यू आएगा पाई बाई 2। अब इधर आते हैं, कैलकुलेट क्या करना है, पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालनी। अब x बराबर डालो पाई बाई 4, तो आपको मिला tan इनवर्स e, tan इनवर्स y है तो कैलकुलेट करना है ही, और c का वैल्यू है पाई बाई 2। इसको उधर ले जाओगे तो tan इनवर्स y का वैल्यू आएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स e दैट कैन बी रिटर्न cot इनवर्स e दैट कैन बी रिटर्न tan इनवर्स 1 बाई e, यानी y का वैल्यू आया 1 बाई e। सो द राइट आंसर मस्ट बी 1 बाई e। चेक करिए ऑप्शन, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है। फाइनली पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, लेट fx बी अ पॉजिटिव फंक्शन सच दैट द एरिया बाउंडेड बाय दिस। देखो क्या क्या ध्यान देने की बात है, fx पॉजिटिव फंक्शन है तो पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर 0, यानी कि x एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना, x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में, वेयर a इज पॉजिटिव, यानी ऐसा कोई पॉजिटिव फंक्शन है, ये 0 से लेके a के बीच में ये एरिया निकालना है। तो ये fx का इंटीग्रेशन हो गया डायरेक्टली, यानी अपने को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx 0 से a में कितना है, e की पावर माइनस ए प्लस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, e की पावर माइनस ए प्लस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, ये गिवन है। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू a, साफ साफ नजर आ रहा है कि a में इक्वेशन है, यहां से मुझे f ऑफ a मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे ना, क्या आएगा भाई, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस e पावर माइनस ए प्लस 8a प्लस 1। एक काम करते हैं x की फॉर्म में लिख लेते हैं, fx बराबर है माइनस e पावर माइनस x प्लस 8x प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज दिस, y बराबर c1 इंटू एफ एक्स, यानी माइनस e पावर माइनस x प्लस 8x प्लस 1 प्लस c2, ये जनरल सॉल्यूशन है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है भाई। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन का पहला सवाल आया है इस पार्ट में। क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ कांस्टेंट काउंट करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज 2, दैट मींस हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूं तो मुझे dy बाई dx का वैल्यू मिलेगा c1 e टू द पावर माइनस x प्लस 8, बाकी सब 0, राइट। d2y बाई dx2 अगेन डिफरेंशिएट करूं, देन आई गॉट माइनस c1 e टू द पावर माइनस x, और मुझे यहां से एलिमिनेट करना है ना, तो यहां से c1 की वैल्यू निकाल के यहां डाल देते हैं, तो आपको मिलेगा देखो d2y बाई dx2 बराबर माइनस dy बाई dx अपॉन में e की पावर माइनस x प्लस 8, और यहां पर है e की पावर माइनस x। चाहो तो उसको लिख सकते हो माइनस dy बाई dx 1 अपॉन 1 प्लस 8 e की पावर x। फाइनली आई कैन राइट इट 1 प्लस 8 e टू द पावर x d2y बाई dx2
प्लस डीवाई बाई डी एक्स बराबर 0। सिंप्लीफाई करके ये फाइनल फॉर्म होना चाहिए, चेक कर लीजिए। अब इसी तरह का है कुछ, a टी की पावर x प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम जेई मेंस के पीवाईक्यूज को। थैंक यू।